हेलो दोस्तों। आज हम एक बार फिर से यूपीटेट, सीटेट और अदर टेट के लिए सीडीपी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। इससे पिछली क्लास में हमने केएम वर्ग और वीडी वर्ग के बारे में अध्ययन कराया था। चलिए उससे आगे आज हम पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल थ्योरी, त्रिआयामी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया है। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है। विषय वस्तु यानी कंटेंट, संक्रियाएं यानी ऑपरेशन, तथा उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो त्रिआयामी जो सिद्धांत है बुद्धि का, वो जो है गिलफोर्ड ने दिया है। और गिलफोर्ड ने के अनुसार योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है। गिलफोर्ड के अनुसार योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है: कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। चलिए आगे चलते हैं। बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हेब ने किया। इस सिद्धांत में बुद्धि वंशानुगत एवं पर्यावरण कारकों का प्रतिफल है। वंशानुगत बुद्धि का व्यक्ति का जन्मजात गुण, बुद्धि का वातावरणीय अधिगम अनुभव। तो साथियों, बुद्धि का और बुद्धि खा का जो सिद्धांत दिया है वो हेब ने दिया है। चलिए आगे चलते हैं। ब्लूम का सिद्धांत, ब्लूम्स थ्योरी। यह सिद्धांत ब्लूम ने दिया है। और ब्लूम जी के अनुसार बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बुद्धि का अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण कारक समय है। ब्लूम कहते हैं बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है, बुद्धि का कोई अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण कारक वो समय है। चलिए आगे चलते हैं। डेवलपमेंट थ्योरी, विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे द्वारा किया गया। पियाजे के अनुसार बुद्धि एक प्रकार की अनुकूली प्रक्रिया यानी अडेप्टिव प्रोसेस है, जिसमें जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैचुरेशन तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इनके अनुसार जैसे जैसे बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास होता है, वैसे वैसे उनका भौतिक विकास भी होता है। जैसे बच्चों का प्रकृति के नियम को समझना, व्याकरण के नियम को समझना,
और गणित के नियम को समझना आदि। तो साथियों, हम बात कर रहे थे विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत पियाजे जी ने दिया है और पियाजे जी के अनुसार बुद्धि एक प्रकार की अनुकूली प्रक्रिया है, अडेप्टिव प्रोसेस है, जिसमें जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास होता है, वैसे वैसे उनका भौतिक विकास भी होता है। जैसे बच्चों का प्रकृति के नियम को समझना, व्याकरण के नियम को समझना और गणित के नियम को समझना इत्यादि। चलिए आगे चलते हैं। त्रिचापीय या त्रिघटीय सिद्धांत, ट्रायंगुलर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया। साथियों, त्रिचापीय सिद्धांत या इसको त्रिघटीय सिद्धांत भी बोलते हैं, इसका प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया। उनके अनुसार इसका प्रतिपादन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में किया। इसे एक महत्वपूर्ण सूचना संसाधन सिद्धांत माना गया है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी माना गया है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के मूल कौशल या घटकों में बटी होती है। प्रत्येक घटक के आधार पर व्यक्ति को कुछ विशेष सूचनाएं मिलती हैं जिनको वह संसाधित करता है, उनके गुण अवगुण की परख करता है और समस्या का समाधान करता है। त्रिचापीय या त्रिघटीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया। चलिए आगे चलते हैं। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, अनुभवात्मक बुद्धि। अनुभवात्मक बुद्धि, यह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है। नंबर 2, घटकीय बुद्धि। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। नंबर 3, संदर्भात्मक बुद्धि। संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यावहारिक भी होते हैं। साथियों, इसको यही समाप्त करते हैं। अब आगे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।